अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से चॉकलेट कोकोनट बॉल्स जो कि बहुत इजीली बन जाते हैं। जस्ट इन 5 to 10 मिनट से आपकी एक मज़ेदार सी मिठाई जो है वो रेडी हो जाती है। ये बच्चों की बहुत फेवरेट होती है और इजी बनने के साथ साथ ये बहुत हेल्दी भी होती है। आज हम इसे 2 वेज बनाना सिखाएंगे, यानी 2 तरीक़ों से बनाना सिखाएंगे और इसकी 2 शेप्स बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। कोकोनट बॉल्स बनाने के लिए हमने यहाँ लिया कंडेंस मिल्क। अगर आप चाहें तो होममेड भी ले सकते हैं, जिसकी रेसिपी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। आई बटन में भी हमने दे दी है। और साथ ही हम ले रहे हैं चॉकलेट चिप्स बिस्किट, कोई भी ले लीजिए, चॉकलेट चिप्स ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, जस्ट चॉकलेट इसमें टेस्ट आना चाहिए। और साथ ही हमने लिया यहाँ पे चॉकलेट्स, मेल्टेबल चॉकलेट्स लेनी है। और हम यहाँ पे ले रहे हैं 200 ग्राम्स कोकोनट। सबसे पहले हमने कोकोनट को किसी भी आप पॉट ले लीजिए, उसमें हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। इसके पूरे प्रोसेस में फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब हमने वो जो बिस्किट लिए थे उनका पाउडर बना लेना है, यानी उसको बिल्कुल आपने बारीक जो है वो क्रश कर लेना है, जैसे हमने किया है। आप मैनुअली भी कर सकते हैं और चाहे तो आप उसको ग्राइंडर में भी इस तरह पाउडर बना लेंगे और इसको इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट पाउडर में, और देन हम इसको मिक्स करेंगे। जैसा कि आपको बताया था कि बिस्किट्स आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम चॉकलेट कोकोनट बॉल्स बना रहे हैं तो इसमें चॉकलेट फ्लेवर होना ज़रूरी है। और ये देख लीजिए, इस तरह हमने तकरीबन 3 to 4 मिनट्स जो है वो चम्मच चलाते रहना है इसमें। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉकलेट्स आपने मेल्टेबल लेनी है। और अगर आप जो है वो डाइट पे हैं तो आप डार्क चॉकलेट्स भी ले सकते हैं, और उसको इस तरह आपने बारीक उसके पीसेस करके इसमें ऐड कर लेने हैं ताकि ये मेल्ट हो जाए। और इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। फ्लेम भी आपको दिखा देते हैं, इसके बाद के फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा था। और ये देख लीजिए, हमने इसके स्मॉल पीसेस चॉकलेट के हम ऐड कर रहे हैं इसमें। चॉकलेट को ऐड करने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। लेकिन यहाँ एक और बात है कि चॉकलेट ऑप्शनल है, इससे इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। और अब ये देख लीजिए, अब जब चॉकलेट इसके अंदर मेल्ट हो जाए, चॉकलेट को मेल्ट होने में टाइम लगता है, तो हम इसके अंदर इलायचियाँ ऐड कर रहे हैं। अच्छा, आप चाहें तो इलायचियाँ ऐड करें, ये भी ऑप्शनल है, इसमें भी कोई लाजमी नहीं है कि आप ऐड करें। अगर आप लाइक करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। और ये देख लीजिए, अब चॉकलेट इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप इसको जो भी स्पून की मदद से ऐड कर ले। 2 to 3 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। इसको बहुत ज़्यादा हमने नरम नहीं बनाना, वरना जो अगर ज़्यादा कंडेंस मिल्क हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि हमारे जो बॉल्स हैं उनकी शेप नहीं सही आएगी। तो इसको थोड़ा सा हमने कम ही ऐड करना है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा कम है, ज़्यादा ड्राई है ये मटेरियल, तो आप इसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं, बट इन द स्टार्ट ट्राई करें कि आप इसमें कम ही कंडेंस मिल्क ऐड करें। और ये देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है। तकरीबन हमने 3 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। और ये देख लीजिए, अब ये आप इसमें कंडेंस की मिल्क की वजह से ये बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। कंडेंस मिल्क भी बहुत इजीली बन जाता है। रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आई बटन में भी मिल जाएगी। होममेड तो बहुत ही टेस्टी बनता है और कम टाइम में बन जाता है। अब हमने लिया पानी और अब हम इससे बनाएंगे बॉल्स। हाथों को गीला किया थोड़ा सा और इस तरह हम इसको बॉल की शेप दे देंगे। यहाँ एक और बात कि अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर था वो नरम हो गया, तो आप उसमें बिस्किट ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि टेस्ट अच्छा ही आता है। आप कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं, बट इट इज़ बेटर कि आप जो है वो बिस्किट ही ऐड करें। और इस तरह हमने देखें इसको बॉल की शेप दे दी है और इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आई है और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। और अब देखिए, अब हमने इसको क्या करना है। अगर आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। और सेकंड मेथड ये है कि हमने इस पे जो कोटिंग कर ली है कोकोनट की, और इस तरह 1 by 1 हम इसको रखते जाएंगे। आप इसको फ्रिज में रख लीजिए, आप इसको 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
और इसके अलावा जो आपको सेकंड बात बताई थी, अब देखिए हमने 1 बाय 1 ये तमाम रेडी कर लिए। सेकंड ये है कि आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आफ्टर फ्रीजिंग आप देखिएगा इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बच्चे इसको बहुत ही लाइक करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक मोल्ड लिया और उसमें ये जितना भी मिक्सचर था, बाकी को तो हमने बॉल बना लिए, बट जो रह गया था उसका हमने मोल्ड में डाल दिया और उसको प्रेस कर दिया। अच्छा, मोल्ड आप कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। और आपने देखिए कि इस तरह हमने इसमें डाल के मोल्ड में जो भी पूरा मटेरियल था और मिक्सचर था और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। और अब हम इसको फ्रीज़ कर देंगे और जब आप इसको आफ्टर फ्रीजिंग निकालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बच्चे आफ्टर शेपिंग इसको बहुत लाइक करते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकी अम्स। अल्लाह हाफिज़।